गांव हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। लोग शांति प्रिय और मेहनती थे। इस गांव में रहती थी राधा, लगभग 12 साल की मासूम लड़की। उसकी आंखों में जिज्ञासा और चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका दोस्त रवि, जो गांव का इकलौता कुत्ता था। रवि साधारण कुत्ता नहीं था। उसकी आंखों में चमक और चाल में आत्मविश्वास था। गांव के लोग अक्सर कहते, एक कुत्ता बोल नहीं सकता लेकिन इसकी वफादारी इंसान से भी ज्यादा है। एक रात अचानक गांव में शोर मचा। मंदिर से सोने चांदी की माला चोरी हो गई। वो माला गांव वालों के लिए बहुत मूल्यवान थी, क्योंकि उसे पीढ़ियों से विरासत के रूप में पूजा जाता था। गांव का प्रधान क्रोधित होकर बोला, अगर माला वापस नहीं मिली तो अपशगुन माना जाएगा, चोर को सजा मिलेगी। लेकिन चोर पकड़ में नहीं आ रहा था। गांव वाले एक दूसरे पर शक करने लगे। प्रधान ने देखा कि रवि लगातार मंदिर के आसपास सूंघ रहा है और अजीब तरीके से छुपे हुए कोने में खुरच रहा है। राधा ने सोचा, शायद ये रवि को कुछ पता है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। अगली सुबह रवि मंदिर से निकलकर खेतों के बीच एक संकरे रास्ते से जंगल की तरफ भागा। राधा धीरे धीरे उसका पीछा करती रही। कुछ दूर जाने के बाद रवि अचानक रुक गया और जमीन को जोर से खोदने लगा। राधा ने देखा कि मिट्टी में कोई थैला छुपा हुआ है। राधा समझ गई कि चोर गांव का ही कोई व्यक्ति है जो इस गुप्त रास्ते को इस्तेमाल कर रहा है। जब ये खबर गांव में फैली तो प्रधान और अन्य लोग आए और धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। वो चोर कोई बाहरी नहीं बल्कि गांव का ही एक लड़का था, मोहन। मोहन गरीब परिवार से था। उसकी माँ बीमार थी और उससे लगा कि इस माला को बेचकर वो इलाज करवा सकता है। गांव वाले पहले बहुत गुस्सा हुए। प्रधान ने डांटते हुए कहा, मोहन, तुमने गांव की आस्था से खिलवाड़ किया है, तुम्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए। तभी राधा ने आगे बढ़कर कहा, मोहन से गलती हुई है लेकिन इसका इरादा बुरा नहीं था। क्या हम इसे सुधरने का मौका नहीं दे सकते? रवि भी मोहन के पास बैठ गया, जैसे वो कह रहा हो गलती मानने वाले को क्षमा करना चाहिए। गांव वाले सोच में पड़ गए। अंत में प्रधान ने कहा, सजा के साथ साथ इंसान का सुधार का रास्ता दिखाना भी जरूरी है। मोहन अब गांव का सेवा करेगा और अपनी मां का इलाज ईमानदारी से करेगा। चोरी की गलती दोबारा नहीं होगी। मोहन ने सबके सामने सिर झुकाकर माफी मांगी और गांव ने उसे माफ कर दिया। राधा और रवि का गांव भर में सराहा हुआ। प्रधान ने कहा, आज हमें समझ आया कि वफादारी और समझदारी सबसे बड़ी ताकत है और न्याय केवल सजा नहीं बल्कि सुधार की राह भी दिखाता है। गलतियां इंसान से होती है लेकिन सही रास्ता दिखाना समाज की जिम्मेदारी है। सजा न्याय वही है जिसमें दया और सुधार का अवसर भी शामिल हो।